शायरी जो है, शायरी कभी हमें संजीदा कर जाती है, कभी हमारे लबों पर मुस्कुराहटें बखेर देती है। एक शायर ने कहा, शाम से बच्चा खफा है, दूध पीता ही नहीं। तालियां आपने बहुत देर में बजाई, अब ये जो मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं इस पर बजा सकते हैं। शाम से बच्चा खफा है, दूध पीता ही नहीं। मुझसे बेगम बोली, कोशिश कीजिए कुछ आप भी। मैंने उनसे ये कहा, देखो परेशान हो न तुम, दूध तो ये भी पिएगा और इसका बाप भी। हजरात मोहतरम, आज के दौर में जब हर शख्स किसी ना किसी उलझन में उलझा हुआ है, अपने दिल पर पत्थर रखकर दूसरों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बड़ी आसानी से इस फन को अंजाम दिया है आली जनाब विनोद पाल साहिब ने। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में उन्होंने मुशायरों में हाहाकार मचा दिया। बड़ा खूबसूरत नाम मुशायरों का और कवि सम्मेलन का। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें विनोद पाल साहिब का। इतना भेदभाव कर रखा हमारे साथ, शायराओं के बारी पे ही और लड़का बार बार भाग के आया माइक सेट करने। मेरी बारी पे नहीं आया ये। तो मैं बतला दूं, मेरा घर का नाम इल्मा हाशमी है। आजा एक बार इसे सेट कर दे। अब आएगा। हाँ। वो कहां चले गए? मुल्ला जी, जितनी शिद्दत से आप इल्मा हाशमी को देख रहे हो, अगर इतनी शिद्दत से मुझे सुन लो तो इस बार मैं 2024 का लाल किला पढ़ लूं भाई साहब। हाँ, वो कहां चले गए? दोताई वाले कहां हैं? भाई दानिश जी इधर आइए, सामने आइए। विनोद पाल जी पढ़ रहे हैं। बार बार आप नाम भूल जाते थे, अब नाम सदियों तक याद रहेगा। अभी देखो, बैठो यहाँ। इन्हें सिर्फ मर्दों के नाम याद नहीं रहते भाई साहब। ये आदमी मेरे को शिवा ढाबे पे बाइक पे लेने आया है। एक भी शायरा यहाँ पे बिना कार के नहीं आई भाई साहब। मैं अकेला हूं जो मोटरसाइकिल पे धचकियां खा खा के आ रहा हूं, और मुझे धचकियों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत थी इनकी 39 शायरियों से। हर एक शायरी पे विनोद जी, अगर विनोद पाल बोल देते तो अच्छा लगता। शिवा ढाबे पे मैं खड़ा हूं, आप ही धर्मेंद्र पाल हो। मुझे लगा अब चल यही आए हैं बुलाने, तो बैठ जाता हूं। मैं बैठा ही था, तभी भाई साहब ने 2 शायरियां पेल दी। मैं उन्हें पेल के बोला, और बताओ आनंद पाल जी कैसी लगी शायरियां? आधा रास्ता बीता था, मेरा नाम संजय पाल हुआ। जब बिल्कुल इस चौक पे आ गए तब मेरा नाम राहुल पाल हुआ। जब यहां बाइक पहुंची तो बोले मनीष पाल जी उतर जाइए, और मुझे कुर्सी पे बिठा के एक लड़के से कह रहे, ओए सुनील पाल जी के लिए जा ठंडा लेके। लेकिन मैं इनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि ये व्यक्ति जब जवान थे तो लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो दानिश जी बोलते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई साहब, दोताई में किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ देता था तो ये उस लड़के को मारते थे, और फिर लड़की से कहते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर इनका निकाह हो गया सुहाग रात पे। इन्होंने जैसे घूंघट उठाया, आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा दो, शादी के 25 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। मैं बतला रहा हूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। क्या कहने? आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। भाई वाह वाह वाह। मैं क्या कहने? मैं पता किस चीज से सबसे ज्यादा दिक्कत में हूं यहाँ पे। मेरे को और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, मुझे दिक्कत हुई है इस लड़के से। ये जो भाई साहब के बिल्कुल पीछे बैठे हैं, हाँ, आप इल्मा हाशमी पढ़ रही थी, इस लड़के की नजर नहीं हट रही थी।
बीच में दानिश जी सिलेंडर लेके आए, ये यहां पे रुक गया लड़का। मेरे को लगा भाई फैन होगा। थोड़ी देर में ये चाय वाले पूरा का पूरा वो बक्सा यहीं से लेके गए, तो लड़का यूं। तो भाई साहब नमन है आपको, भगवान आपको इल्म हाशमी जैसी ही दे। और मैं बस आपसे एक बात बतला दूं, देखो मैं गढ़ मुक्तेश्वर में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन पुलिस वालों ने मुझको सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है, तो उन्होंने मुझे खाकी कलर का लिफाफा दिया पेमेंट वाला। अब मैंने ये देखने के लिए कि कितने पैसे दिए पुलिस वालों ने, भाई साहब उस खाकी लिफाफे का बस छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। यकीन नहीं मानोगे 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। क्या कहने, वाह, यही फन है भाई, वाह वाह। मैं भाई साहब मैं तो यही सुनाने आया हूं। मैं देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, लड़के बड़े सीधे होते हैं। लड़के पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, अब्दुल इधर आ, दानिश इधर आ। और रात के 10 बजे पता है ये लड़के मोबाइल फोन पे कैसे हो जाते हैं, हेलो। अब लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है। लड़की कहती है यार खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा, कह रही यार तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं, कोई जनरल नॉलेज की बात कर। तो लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम नो होल ईयर, सो कंपनी प्रायोरिटी 20% नो क्लेम बोनस, इट इज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the last will be 50%, it will remain 50%, and then you don't claim, you can transfer your NCV for all vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy। लड़की खिचड़ी खा रही हो आम के अचार के साथ। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। भाई गढ़ मुक्तेश्वर के लड़के तो लड़के, मैं बतला दूं, मैं शिवा ढाबा के आगे खड़ा हुआ था, शाम का आ गया मैं इनको बार बार फोन करा नहीं, अभी तो हम सिर्फ शायराओं को उठा के ले जा रहे हैं। तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया शिवा ढाबे पे, तो एक आदमी की पत्नी मर गई होगी, वो उसकी अर्थी लेके वहीं से ही जा रहा था। अब वो बेचारा रो रहा था। मेरे बगल में एक लड़की खड़ी थी, लड़की क्या खड़ी, मैं उस कवित्री का नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे बगल में इल्मा हाशमी खड़ी थी। तो उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, अरे 7 जन्मों के उस बंधन को तोड़ के, अरे 7 फेरों की उन रस्मों को तोड़ के, अरे मुझे छोड़ के तू कहां चली गई। इल्मा हाशमी बोली यार ये कितना प्यार करता है अपनी पत्नी को, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कान में चली गई। अब उसने अपना रोना बदला, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की उन कसमों को तोड़ के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। बताओ कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। भाई क्या कहने, वाह अब वाह। दिक्कत इसमें यह हो गई कि इल्मा हाशमी पूरा नंबर नोट नहीं कर पाई, आधा नंबर नोट हुआ। इल्मा ने बोल दिया कि भाई अरे यार इसका तो पूरा नंबर मैं नोट ही नहीं कर पाई। अब ये भी उसने सुन लिया। अब उसने रोना इस तरीके से करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों के उन कसमों को तोड़ के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। बताओ कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया है नहीं खाया। मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहता हूं, लड़कों की जिंदगी में 2 गाने आते हैं। पहला गाना आता है हर लड़के के जीवन में, ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये सब लड़कों के जीवन में ये गाने आते हैं। इसके बाद 2 गाने आते हैं, जिनको गर्लफ्रेंड से शादी जिनकी हो जाती है उनके जीवन में तो ये वाला गाना आता है,
शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, फलक से जमी पर परी आ गई है। ये उनके जीवन में, ये वाला गाना उनके जीवन में आता है जिनकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है, और जिनकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पाती उनके जीवन में ये वाला गाना आता है। पत्थर का था दिल मेरा, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। भाई मुल्ला जी का भी दिल तोड़ा है, देखो किसी ने भी तोड़ा है, देखो ना तोड़ा, जिसने भी तोड़ा अच्छा नहीं किया। मैं बतला दूं, अच्छा जब लड़कों का दिल टूट जाता है, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब लड़कों का दिल टूट जाता है वो सुनना हो। मैं हमारे मंच पर बाबा चौधरी जी बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि राजस्थान में एक तालाब है भाई, जादुई तालाब बोलते हैं उसको। जी जी। उस जादुई तालाब की खासियत यह है कि उसमें झुक के नाम लेने पे वो तालाब उस नाम को रिपीट करता है। तो ये देख लें कि मैं और दानिश जी उसको तालाब के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो तालाब में से आवाज आई विनोद पाल। फिर दानिश जी ने अपना नाम लिया दानिश दोताई, तो तालाब में से आवाज आई दानिश दोताई। फिर मैंने बाबा चौधरी जी का नाम लिया, तो तालाब में से कोई आवाज नहीं आई। सुनिए, बगल में एक दरवेश बैठे हुए, तो मैंने दरवेश से बोला, मैं कहा बाबा बताइए ना, जब मैंने इनका नाम लिया तो क्यों नहीं आया, जबकि मेरा और दानिश जी का नाम आया तो नाम हो गया। तो दरवेश जी ने जो बात बोली वो मैं आपके बीच में बोलता हूँ। दरवेश ने बोला विनोद पाल का जवाब हो सकता है, दानिश का जवाब हो सकता है, बाबा चौधरी जी का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब है। वाह वाह। और अब यहां से मैं सीधा सीधा आपको जोड़ता हूं। लड़के ने क्या बोली थी? हाँ नहीं भाई साहब सुनाऊंगा, ऐसे तो बहुत है मेरे पास, यकीन मानो, लेकिन मैं आपको एक दृश्य दिखला रहा हूं। दृश्य मोटी लड़की की विदाई नहीं है, बेफिक्र रहो, अच्छा दिल जला सुना रहा हूं। लड़के ने बोला लड़की से कि तुम जो आंखें दिखाने लग गई हो, कि तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, क्या किसी और से दिल लगाने लग गई हो? कि तुम जो आंखें चुराने लग गई हो, क्या किसी और से दिल लगाने लग गई हो? और पहले तुम्हारी सांसों से नहीं, पहले तुम्हारी सांसों से गुलकंद की खुशबू आती थी, अब तो तुम गुटखा चबाने लग गई हो। वाह। अब यहां से देख लीजिएगा, एक लड़का है मुल्ला जी, उसका लड़की ने दिल तोड़ दिया है। आप उस लड़के जैसा चेहरा मत बनाओ प्लीज। हाँ, अब लड़का लड़की के घर के नीचे पहुंच गया, उसको ये पता चल गया भाई तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो तुझे धोखा दे रही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब वो लड़की के घर के नीचे पहुंच गया, लड़की फर्स्ट फ्लोर पे है, लड़का जमीन पे यानी कि रोड पे खड़ा हुआ है। उसका एक नजर तो लड़की की तरफ है और एक नजर है उस घर के दरवाजे की तरफ, जहां से उसके बाप और भाई आके उसे तोड़ ना दे। अब लड़के ने बोलना स्टार्ट किया, कि इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, कि इससे पहले कि तू खुदा हाफिज कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। वाह 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 वाह। ला 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 मेरी मोहब्बत में, एक तो तेरा भाई पहलवान है, घुटनों में अच्छी जान पहचान है, बंदे का पर्सनल जिम है, शरीर से लगता भीम है, 4-5 पट्टों के साथ घूमता है, पहले थप्पड़ मारता फिर नाम पूछता है। कहीं ऐसा ना हो वो मेरी टाएं फिस कर दे, ला ला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। क्या ला 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 ला
मेरी मोहब्बत में। एक तो जब देखो बकवास करती है तू, एक तो जब देखो बकवास करती है तू, जादू टोने में विश्वास करती है तू, टोटकों में काली सारी रात करती है तू। दानिश जी कह रहे थे कि आजकल भूतों से भी बात करती है तू। और पिशाचों में तेरी इस कदर शक्ति है, तू मेरी गर्दन भी कटवा सकती है। और जाने क्या क्या मेरे गले में लटका तेरा ये ताबीज कर दे। लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। क्या ताली क्यों नहीं बजा रहे आप लोग? अब लास्ट सुन लो कि तुझ पे ना मैंने अपनी पूरी कमाई लुटाई थी, कि तुझ पे ना मैंने अपनी पूरी कमाई लुटाई थी, जो कि मैंने ऐसे ऐसे मुशायरों से जा जाके कमाई थी। अरे महंगी से महंगी, अरे महंगी से महंगी तुझे चीजें खिलाई थी, वरना मां कसम खा जा तेरे खानदान में भी किसी ने 1000 वाली चॉकलेट खाई थी। क्या कहने, वाह। और तेरे जन्मदिन पे ना मैं बर्थडे का गिफ्ट, साइज याद नहीं आ रहा मुझे, कि तेरे बर्थडे पे ना मैं जन्मदिन का गिफ्ट लेके आया था, पर तेरे बाप ने चौक में मुर्गा बनाया था, तेरे चौकीदार ने मारा मुझे चाटा था। तुझे क्या बताऊं तेरे टॉमी ने मुझे कहां काटा था। कि मुझको ना पागल तेरे कुत्ते का रैबीज कर दे। लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। लाला मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे। और एक बात आपसे जरूर कह के जाना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जितनी भी शायरा आई हैं, जितनी भी कवित्री आई हैं, ये सब लोग सिर्फ आपसे एक बात चाहते हैं, वो बता देता हूँ कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा। वाह। दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, संस्कृति और कला का आधार टूट जाएगा। ना आहा ना वाह ना ताली बजा रहे हो, ऐसी चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह। और अब मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, इजाजत है? देखिए मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मैंने एक बार मंच पे बोल दिया था, सर्दी के मोहतरम बैठे हुए हैं 10 दिन तक मेरी एक आंख सूजी रही थी, तो मैं सीधा सीधा कविता से जोड़ता हूं। मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं भाई साहब। नहीं उसका कारण है, नहीं उसका कारण है, मेरे मेरे मैं दिल्ली का आदर्श नगर का रहने वाला हूं। मेरे संग कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं नहीं, मेरे संग दिक्कत क्या हो रही है, मैं दिल्ली में कहीं भी कविता पाठ या कहीं पे भी कविता पाठ करने जा रहा हूँ, किसी भी दूसरे स्टेट में, यूपी में, एमपी में, कहीं पे भी कोई ना कोई एक आदमी मेरे कंधे पे हाथ रख के बोल ही देता है, कोई बात नहीं बेटे घबराना नहीं है, वो जल्दी जेल से छूट के आ जाएगा। पहले मुझे भी नहीं लगता था कि हमारा सीएम यार शराब जैसी चीज के घोटाले में फंसा होगा, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इसको तो खांसी थी और दवाइयों से ठीक भी नहीं हो रही थी, फिर ऐसी इसने क्या चीज ली जो इसकी खांसी ठीक हो गई। तब मुझे यकीन हुआ कि शराबी में इसका हाथ तो है। अब यहां से आपको सीधा सीधा, अब जिसने मोहब्बत करी होगी सिर्फ 3 मिनट आपसे लूंगा और अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। कि मैं ना मैं बतला रहा था मैं इनको घर क्यों ले जाना चाहता हूं। मेरे घर पे मेरे 2 ताऊ, उन्होंने कभी शादी नहीं करी, वो कुंवारे ही रहे। दानिश जी मैं इनसे उनको मिलवाऊंगा, जो मेरे 2 ताऊ हैं, क्योंकि इनका नाम दानिश दोताई है। मेरे ताऊ को ताई मिल जाएगी और वो भी 2 ताऊओं को 2 ताई मिल जाएगी। हाँ अब सुन लीजिएगा कि मैं जानता हूं ये ऐसे आशिक हैं, जब लड़की इनसे पट नहीं पाती तो ये भारतीय रेलवे के टॉयलेट में जाके लिख देते हैं आई लव यू मीना, क्योंकि इनको यकीन है वो और कहीं आए या ना आए, यहां पढ़ने जरूर आएगी। तब सीधा सीधा बात करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी फहरिस्त है यहां पर, कि मैं ना
नेहा से बहुत प्यार करता था मैं ना, नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। वाह। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था, बस इसलिए सोया हुआ था। इतने में नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया, पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मुझसे बोले, तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन हुआ पूछ लूं, ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। मैंने घर पहुंचते बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। मैं बोला बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जान है, अरे नेहा मेरी दिल है, मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं ताली मत बजाओ। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर उस बैठे हुए लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला, आप नेहा के भाई हूं? मैं बोला ना। मैंने नेहा के पापा से बोला, भाऊजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटे नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पूछा और बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली, यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम। मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो, नहीं मेरी बाहों में क्या पोलियो का था जो उसकी बाहें थाम रही हो। बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा हैं भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में कांग्रेस का मुद्दा हूं। जब तक सरकार में नहीं आऊंगा तब तक तुझे सताऊंगा। क्या कहने। जब लड़कों की अपनी चलती नहीं है ना भाई साहब, फिर वो अपने खर्चे गिनाने लग जाते हैं। बोले, जितने भी खर्चे किए वो सारे लौटाओ। कौन कौन से? अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दी, एक भी पैसा लौटाया था। तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। वाह क्या कहने। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। दानिश जी, पेडिक्योर क्या होती है मैं बतलाता हूं आपको। जो आप अपने घर के बाथरूम में टूटी चला के और टूटी को पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं यूं रगड़ते हो ना, ये लड़कियां उसके भी 3,000 दे के आती हैं, उसे बोलते हैं पेडिक्योर। मैंने उसको बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। जितने खर्चे किए वो सारे के सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। और अब जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी, मेरे साथ सुनील शेट्टी का डायलॉग बोलेगा। मैं बोला, मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। मैंने बोला, मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जाऊं यह नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं। भाई वाह वाह वाह। तू मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा। बस यही गलती हो गई मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में।
उसका बाप बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे, मारते जा रहे थे। इस बात का गम नहीं है, साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे, कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे। भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा, उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल स्कूटी पे लेके जा रहे थे, हरामखोर मनी मन में 3 इडियट का गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। लेकिन फिर एक दिन ये हुआ, वो लड़का जो घर में बैठा था वो बारात लेके आया। फिर ये हुआ, वो लड़का जो घर में बैठा था वो बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। बस भाई साहब ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने नेहा का हाथ मेरे हाथों में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया। ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाए यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, जिंदा रहती है फिर भी और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है, और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 6 साल की नुपुर नाम की बच्ची है। आज उसी नेहा से, धन्यवाद।